अगर बच्चे का वजन बहुत कम हो या फिर उसके साथ साथ कोई भी और बच्चों की बीमारी हो, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, कोई हेमरेज हो गया या कुछ भी ऐसी चीजें हो, तो ज्यादा हो जाती है ये बीमारी होने के चांसेस। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रेया नायक है एंड वेलकम टू माय चैनल, जहां पे मैं रेटिना और रेटिना के डिजीजेस के बारे में बताती हूँ। सो टुडे हम बात करने वाले हैं आरओपी के बारे में, विच इज रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। छोटे छोटे बच्चे जो प्रीमेच्योर बॉर्न होते हैं, उनमें पर्दे के जो नाड़ियां होती है, खून की नाड़ियां जो होती है यहाँ पर, वो पूरी डेवलप नहीं होती है, उससे पहले ही वो दुनिया में आ जाते हैं। और उसके बाद जितने भी प्रीमेच्योर बच्चे बॉर्न होते हैं, उनको यूजुअली एनआईसीयूज में रखा जाता है, नियोनेटल आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट्स में रखा जाता है एंड लंग्स के मेच्योरिटी के लिए दवाई दी जाती है। इस दौरान उनको ऑक्सीजन भी दिया जाता है, बिकॉज दे आर नॉट वेरी केपेबल ऑफ हेल्दी ब्रीदिंग, सो हम लोग उन्हें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा दिया जाता है इन बच्चों को, तब देखा जाता है कि आंखों की बीमारी ज्यादा हो जाती है। तो इट इज ऑल ऑक्सीजन रिलेटेड ऑल्सो। सो ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से भी आरओपी डायरेक्टली लिंक्ड है। तो कोई बच्चे को जिसको वेंटिलेटर पे चढ़ाया गया हो या फिर ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज्यादा दिया गया हो, दे शुड गेट दोज बेबीज स्क्रीन फॉर आरओपी। तो रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी जो बीमारी है वो बच्चों में होती है। बीमारी प्रीमेच्योर बच्चों में ही होती है, मेच्योर बच्चों में नहीं होती है। एंड कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे का वजन बहुत कम हो या फिर उसके साथ साथ कोई भी और बच्चों की बीमारी हो, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, कोई हेमरेज हो गया या कुछ भी ऐसी चीजें हो, तो ज्यादा हो जाती है ये बीमारी होने के चांसेस। तो देखते हैं कि रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी में होता क्या है। तो जैसे कि हमारी खून की नाड़ियां हैं, उसका काम क्या है कि खुराक पहुंचाना है अंग को, इस ऑर्गन को। तो अगर ब्लड वेसल्स बीच में ही रुक गई, तो साइड की सारी रेटिना एवास्कुलर हो जाता है या फिर उसको कोई ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है एंड धीरे धीरे करके वो सूख जाता है एंड सुकड़ने लगता है, जिसकी वजह से बच्चों में ही रेटिनल डिटैचमेंट की बीमारी हो जाती है। तो इस चीज को हम बहुत आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं दो तरीके से। सबसे पहला कि गार्डेड ऑक्सीजन सप्लाई हो, गार्डेड ट्रीटमेंट हो। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन सप्लाई 15, 16, 20 दिन के लिए चलता रहा हो विदाउट एनी आरओपी स्क्रीनिंग। सेकेंड है अर्ली स्क्रीनिंग। ठीक टाइम पर अगर बच्चे को देख लिया गया है तो उसका ट्रीटमेंट पूरा पूरा पॉसिबल है। तो अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी आरओपी पे ही, श्रीकांत बोला। ये एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि ब्लाइंड है बचपन से, एंड ये ब्लाइंड इसीलिए हुए थे क्योंकि इनको आरओपी था। सो आरओपी इज अ ब्लाइंडिंग डिजीज। बड़े होकर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसी बच्चे के एज में, मतलब प्री मेच्योर छोटे छोटे बच्चों के एज में ही हमें आरओपी का ट्रीटमेंट करना होता है। दैट इज वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक एजुकेशन। सो जैसे मैंने बताया आपको कि रेटिना में ब्लड वेसल्स पूरे बनते नहीं हैं, बाकी का पर्दा सिकुड़ जाता है और उखड़ जाता है। एक बार बचपन से पर्दा उखड़ गया तो फिर 4 या 5 इयर्स के एज के बाद इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इवन फॉर दैट मैटर 6 महीना 1 साल के बाद ट्रायल्स करते हैं कई बार लोग, बट मोस्टली वो सक्सेसफुल नहीं होते। तो अब हम क्या कर सकते हैं आरओपी के डिजीज को पकड़ने के लिए। तो जब बच्चा आईसीयू से निकलता है या फिर अगर आईसीयू में पहले 30 दिन से ज्यादा रह चुका है, फर्स्ट 30 डेज ऑफ हिज लाइफ, तो फिर आरओपी स्क्रीनिंग करनी होती है। तो ये एक गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्कीम्स भी हैं कुछ, और कुछ प्रोवर्ब्स भी हैं जो कि बोला जाता है 30 दिन रोशनी के। तो 30 दिन के अंदर अंदर बच्चे का आरओपी स्क्रीनिंग हो जाना चाहिए। ये सिर्फ एक टेस्ट है जिसमें हम आंखों को डायलेट करके पुतली को फैलाकर पीछे का पर्दा देखते हैं। अगर पर्दे की नाड़ियां इमेच्योर है, पर्दे में ब्लड वेसल्स बन रही हैं, धीरे धीरे करके बन रही है, इमेच्योर है, तो फिर हम कुछ छेड़छाड़ी नहीं करते, वी ऑब्जर्व। लेकिन अगर खराब नाड़ियां बननी शुरू हो गई हैं, अच्छी नाड़ियों की जगह खराब होनी शुरू हो गई है, तो फिर उसी छोटे से एज में इलाज करना पड़ता है। इलाज यूजुअली 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंजेक्शन, जो कि ज्यादा सीवियर केसेस में दिया जाता है, एंड सेकेंड होता है लेजर। ये दोनों ही आउट पेशेंट प्रोसीजर्स हैं। यूजुअली इससे कोई खतरा नहीं होता है
एज सच प्रीमेच्योर बेबीज थोड़े वीक होते हैं, उनमें खुद कुछ डेंजर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको देखकर हम लोग ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये हर रेटिना स्पेशलिस्ट आरओपी का ट्रीटमेंट करता है, आरओपी स्क्रीनिंग करता है। तो अगर आपके आसपास किसी बच्चे को बहुत छोटा सा प्रीमेच्योर बेबी हुआ है, या फिर वेट बहुत कम है, या फिर बहुत दिनों के लिए आईसीयू में, एनआईसीयू में रखा गया है, तो उनको जरूर याद दिलाइए कि आरओपी स्क्रीनिंग करनी जरूरी है। अब ये किन बच्चों में किया जाता है? क्या 9 महीने से एक दिन पहले भी अगर जन्मा हो तो भी किया जाना चाहिए? नहीं, इसके भी कुछ गाइडलाइंस है जो कि हम फॉलो करते हैं। ये कहा जाता है कि 34 वीक्स, 34 हफ्ते से पहले जो बच्चा जन्म हो रहा है, या फिर जो प्रीमेच्योर बच्चे का वेट, वजन 2 किलो से कम है, उन सबका आरओपी स्क्रीनिंग होना जरूरी है। क्योंकि बच्चे तो नहीं बता पाएंगे कि उन्हें दिख रहा है कि नहीं। इट इज फॉर द डॉक्टर्स टू सी एंड जज कि आगे इस बच्चे की रोशनी कितनी रहेगी। आंख हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उस मूवी में बल्कि बहुत अच्छे से दर्शाया गया है कि हाउ इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्लाइंड he made his life so well and so he got so famous, but it's not with everyone। सबके पास वो टैलेंट नहीं होता, सबके पास वो मीन्स नहीं होते जिससे वो इतना ऊपर उठ सके। तो ब्लाइंड स्कूल्स जब हम जाते हैं चैरिटी वर्क के लिए या फिर जस्ट रूटीन चेकअप्स के लिए, तो मोस्ट बच्चे वहां पे आरओपी के ही बच्चे होते हैं, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन डिजीजेस आरओपी में देखा गया है। एंड आजकल आईवीएफ एंड ऑल इतना कॉमन हो गया है कि ट्विन प्रेगनेंसीज, प्रीमेच्योर प्रेगनेंसीज आर बिकमिंग वेरी वेरी कॉमन। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब आरओपी के बारे में जानिए। प्लीज follow, like and subscribe this video. Thank you.